संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग होने वाला है, क्योंकि इस सत्संग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमारे गुरुजी महाराज ने कुछ मैसेजेस भेजे हैं जो कि आप अपने आप को मानते हो। आपके लिए जो जवाब चाहते हो वो गुरुजी महाराज ने भेजा है। तो सत्संग बहुत ही खास सत्संग होने वाला है संगत जी। तो सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े संगत जी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुरुजी महाराज का कनेक्शन बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें और हमारे गुरुजी महाराज को याद करते रहे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का हमारे गुरुजी महाराज का एक पुरानी संगत का सत्संग हम स्टार्ट करेंगे। इनसे पहले हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि कृपा वहाँ बरसती है जहाँ विश्वास पक्का होता है। बस विश्वास बनाए रखो, जो गुरुजी दे दे वहीं श्रेष्ठ होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा अनंत है। हमारा विश्वास होता है, वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता मन को बांधती है, चिंतन मन को मुक्त करता है। हर दिन को प्रभु की दया समझकर स्वीकार करें। जो हो रहा है वहाँ आपके भले के लिए ही हो रहा है। संगत जी, गुरुजी की मर्जी हमेशा हमें उन्नति की तरफ ले जाती है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें। और संगत जी, हमारी जो नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव सोच हमेशा एनर्जी को गिराती है। इसलिए मन से सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन रखें, बाकी सब हमारे गुरुजी महाराज संभाल लेंगे। संगत जी, खुद को दोष मत दे कि आप जैसे हैं। गुरुजी ने आपको प्रेम से बनाया है। जो मुश्किलें आती है वे गुरुजी की टेस्टिंग नहीं, ग्रूमिंग होती है। आपका हर कदम गुरुजी की नज़र में है। वहाँ कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब रास्ता न दिखे तो बस गुरुजी के नाम लो, रास्ता चमकने लगेगा। संगत जी, गुरुजी की संगत में बैठने से मन का अंधेरा दूर हो जाता है। संगत जी, बस संगत में रहो और पॉजिटिव बने रहो। हर पल गुरुजी की कृपा आपके साथ है। जो आज आप सोच रहे हैं उससे बेहतर गुरुजी आपके लिए सोच चुके हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, दिल साफ रखो और सोच ऊंची रखो, कर्म अच्छे रखो, कृपा अपने आप बरसेगी। संगत जी, कृपा वहीं बरसती है जहाँ विश्वास हमारा पक्का होता है। मैंने पहले भी कहा था संगत जी, जब हमने सत्संग स्टार्ट करा था, ब्लेसिंग आर ऑलरेडी ऑन द वे। बस विश्वास बनाए रखो, जो गुरुजी दे दे वहीं श्रेष्ठ होता है। पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग से होती है। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, तो आज का सत्संग विंग कमांडर बी लखनपाल अंकल जी का सत्संग जुलाई 2007 का और पुरानी संगत का सत्संग है। तो सत्संग को पूरा ध्यान से सुने संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का कोई ना कोई मैसेज और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज सत्संग के ज़रिए हमारे पास भेजते हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुने और जो उसमें कहा है शायद वो मैसेज गुरुपा ने हमारे लिए भेजा हो। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लगभग 20 वर्ष पहले जब मैं आगरा वायुसेना स्टेशन पर पायलट के रूप में तैनात था, मुझे एक स्वास्थ्य जांच के लिए जाना पड़ा। डॉक्टरों ने ईसीजी परीक्षण में कुछ असामान्यताएं पाई। मेरे ससुर ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में तैनात थे और उनका परिवार गुरुजी के पास जा रहे थे। मेरी बहन ने मुझे उनके साथ चलने के लिए कहा। मेरे दर्शन के बाद वह मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखा। फिर उन्होंने कहा, तेरा कल्याण हो गया। संगत जी, जब मैं आगरा लौटा तो मेरी पुनः चिकित्सा जांच हुई। डॉक्टरों ने पाया कि गुरुजी
के आशीर्वाद से सब कुछ सामान्य था। मेरी पत्नी अगले दिन जालंधर जा रही थी और मैंने उसे गुरुजी से मिलने के लिए कहा, परंतु वह बहुत अनिच्छुक थी। जब वह गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने उसे बताया कि कल रात उसने आगरा में अपने पति से कहा था कि वह उनके पास नहीं जाना चाहती। वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। जब वह गुरुजी से विदा ले रही थी, गुरुजी ने भविष्यवाणी की कि जम्मू जाने के बाद वह उनके पास वापस आएगी। मेरी पत्नी ने बताया कि वह जम्मू से सीधे आगरा के लिए प्रस्थान करेगी, परंतु गुरुजी ने आग्रह किया कि वह आगरा जाने के लिए पहले जालंधर आए। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने पाया कि उसकी माँ को हर्पीज हो गया है, जिसका उस समय कोई उपचार नहीं था। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया और उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी माँ को गुरुजी के आशीर्वाद के लिए जालंधर ले जाए। अगले दिन मेरी पत्नी गुरुजी के चरणों में पुनः आ गई, जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। गुरुजी ने मेरी सास को आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों बाद वह स्वच्छ हो गई। एक वायुसेना पायलट होने के नाते मेरी नियुक्ति कई स्थानों पर हुई थी और इसीलिए मुझे लगभग 20 वर्षों तक गुरुजी से मिलने का अवसर नहीं मिला संगत जी, परंतु हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था थी। संगत जी, अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने यानी डॉक्टरों ने पाया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे लगभग खराब होने वाले थे। हम बहुत परेशान थे और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी किसी ने हमें बताया कि गुरुजी नई दिल्ली में है। हमें राहत मिली क्योंकि हमें विश्वास था कि उनका आशीर्वाद अवश्य ही मेरी स्थिति में सुधार लाएगा। और 20 वर्षों के बाद जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया तो उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब मैंने गुरुजी को अपनी पत्नी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी हालत के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने हमें एक तांबे का लोटा लाने को कहा। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मेरी पत्नी को इन जादुई शब्दों से साथ आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो गया। वाह संगत जी, आज तो हमारा भी कल्याण होने वाला है सारी संगत का, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने 2 बार संगत को कहा तेरा कल्याण हो गया। तो आज तो इस सत्संग के माध्यम से संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने हमारा कल्याण ही करना है। देखा ना, हमारे गुरुजी महाराज ने इसी सत्संग में 2 बार ऐसा कहा कि तेरा कल्याण हो गया, जा तुझे आशीर्वाद है। कई ऐसे सारे शब्द है इस सत्संग में कि साक्षात हमारे गुरुजी महाराज ने संगत जी ये बोला है। उसके बाद का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। उस दिन से वह अच्छी सेहत की ओर लौट रही थी। अगस्त में उसका केट्रानिन स्तर 7.2 था और इस साथ जून के रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 5.1 हो गया है। हम जानते हैं कि यह गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। मुझे पूरा विश्वास कि मेरी और मेरे परिवार और मुझ पर गुरुजी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। संगत जी, कैसे हमारे गुरुजी महाराज, सिर्फ उन्हें हमारे बारे में पता ही नहीं होता है, उन्हें हमारा कल्याण भी करना होता है संगत जी। तो कहीं ना कहीं जगह से हमें उनके साथ हमारे गुरुजी महाराज उनके सत्संग में पहुंचा देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज अपने स्वरूप से भी जवाब देते हैं संगत जी। कई ऐसे सारे सवालों के जवाब हमारे गुरुजी महाराज हमें सत्संग से ही पहुंचा देते हैं। संगत से मुंह से सत्संग करवा कर हमारे गुरुजी महाराज हमारा भी कल्याण कर देते हैं संगत जी। संगत जी, इसी के साथ एक दूसरी संगत का सत्संग है जो कि अनीशा अग्रवाल मार्च 2008 का है संगत जी। और इस सत्संग में भी हमारे गुरुजी महाराज ने संगत का ऐसा कल्याण करा है संगत जी कि उन्हें जैसे कि गुरुजी उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी सारी
हेल्थ है, उनके जीवन में जो भी परेशानियां और तकलीफ़ें आ रही थी उनको गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ चुटकी बजाकर ही सब कर देते थे। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि आज सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी महाराज हमसे जुड़े हैं। उन्होंने हमें अपने से जोड़ रखा है गुरुजी महाराज ने। तो संगत जी, आज का सत्संग फिर से हम अनीशा अग्रवाल आंटी जी का है कि भक्त गुरुजी की पतंग की तरह होते हैं। वह हमारे जीवन की डोर अपने हाथों में थामे रहते हैं। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जीवन के उतार चढ़ाव से गुजारते हैं और वहीं हमारे जीवन को अपना चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए यह बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा से मिलने जा रहे थे। अचानक उन्होंने अपने मामा के साथ अंपायर स्टेट स्थित गुरुजी के यहाँ चलने को कहा। वर्ष 2000 था और हम बहुत भाग्यशाली थे। हमारी पहली ही मुलाकात में गुरुजी ने मेरे पति से उनकी इच्छा पूछी। उस समय हम बहुत सी समस्या से जूझ रहे थे संगत जी, यहाँ तक कि हमारे विवाह भी जो उसी वर्ष हुआ था एक कठिन मामला था। मेरे पति का पारिवारिक व्यवसाय दिवालिया हो गया था और आर्थिक तंगी के कारण वह विवाह से एक रात पहले तक विवाह को लेकर अनिश्चित थे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि विवाह के रस्मों में प्राचीन रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाए। फिर भी हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई। फिर गुरुजी ने हमें अपने दिव्य दर्शन का अवसर दिया और हम धन्य हो गए। वाह वाह संगत जी, कि आपने तो हमारे गुरुजी महाराज को चोले में हाजिर देखा है। आपका कैसे कल्याण किया, वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज हमारा भी कल्याण किए। तो संगत जी, चलिए आगे चलते हैं। हमारा विवाह स्वर्ग में तय हुआ था और गुरुजी के रूप में भगवान शिव की मध्यस्थता से हमारे जीवन में यह सुरक्षित रहा। हम गुरुजी के पास जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं अपने बिस्तर से उठकर शौचालय तक भी नहीं जा सकती थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती थी। शिशु की असुविधा के कारण मैं लंगर ग्रहण नहीं कर पाती थी और केवल चाय प्रसाद से ही काम चला लेती थी। हालांकि जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर ग्रहण करने और फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर सत्संग हॉल के बाहर लंगर नहीं परोसा जाता था, लेकिन उस दिन हमने बाहर लंगर खाया और घर लौट आए। वह रात मेरे जीवन की सबसे भयावह रात थी। मुझे लगा कि यह धरती पर मेरी आखिरी रात है और मैं लगातार गुरुजी से प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं एक डॉक्टर के पास गई, जिन्होंने कुछ जांचें करवाने को कहा। जांच के परिणाम आए और मुझे दूसरे डॉक्टरों के पास भेजा गया, लेकिन कोई भी मुझे यह नहीं बता पाया कि मुझे क्या हुआ था। संगत जी, यह संकल्प गुरुजी महाराज के स्वप्न दर्शन के रूप में आया और मेरे पति ने देखा कि मैं और वह गुरुजी के सामने बैठे हैं। गुरुजी ने उन्हें बताया कि किसी ने मुझ पर काला जादू किया है और उन्हें एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने को कहा। उस दिन से मैं स्वच्छ और हृदय पुष्ट हूँ, केवल हमारे प्रिय गुरुजी की बदौलत। देखा संगत जी, कैसे हमारे इस संगत का भी गुरुजी महाराज ने काला जादू कटवाया। स्वप्न में आकर उनका काला जादू भी काट दिया और हमारे गुरुजी महाराज ने उन्हें लंगर खिलाकर उनका जो हेल्थ अच्छा नहीं था, उन्हें भी हेल्थ भी उनकी आंटी जी की जो हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी वो भी अच्छी करवा दी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत दयालु है, बहुत। इसी के साथ इस आंटी जी का दूसरा सत्संग कि मेरे ससुर हृदय रोगी है और उनके कई छोटे बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। उन्हें मधुमेह भी है। वे कभी कभार गुरुजी के दर्शन करते थे, किंतु मेरी सास उनकी परम भक्त थी। वे नजीबाबाद में रहते हैं, जो मेरे पति का गृहनगर है और दिल्ली से 5-6 घंटे की दूरी पर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को
दूसरी बार हृदयघात हुआ। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी गुरु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। संगत जी, उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने उन्हें करने को कहा था। जब वे बालाजी अस्पताल पहुंचे तो मेरे ससुर का हृदय सामान्य गति 20% गति से धड़क रहा था। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। इतनी कम हृदय गति के साथ 5-6 घंटे की यात्रा के बाद वे जैसे जीवित बचे। संगत जी, हमें उत्तर पता था। हमारे परम पूज्य भगवान शिव श्री गुरुजी हमारे रक्षक रहे हैं। मेरे पिता भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जो गुरुजी के दर्शन करने जाते थे। वह भी बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनका व्यवसाय दिवालिया हो गया था। 18 साल की उम्र में से उन्होंने जो साम्राज्य बनाया था वह दिन ब दिन बिखरता जा रहा था। परिवार में सबसे बड़े होने के कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन जब मैंने उन्हें देखा तो वे इतनी दुखी हुए कि मैंने पहली बार उनसे बड़े मंदिर चलने को कहा। 2007 के नवरात्रों में माँ की 9 दिवसीय पूजा संगत जी, वह एक शुभ दिन था कि हम सोमवार रात 8:15 बजे बड़े मंदिर पहुँचे। सत्संग समाप्त हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि चाय प्रसाद भी हमें पता ही नहीं था कि सोमवार को कार्यक्रम थोड़ा जल्दी शुरू और समाप्त हो गया। हालांकि सर्वव्यापी गुरुजी के दिव्य संकेत पर हमें जल्द ही पवित्र चाय मिल गई। बाद में जब हम जा रहे थे, एक भक्त अपनी कार से उतरे और हमें एक सत्संग सुनाया। मेरी इच्छा ये पूरी हो रही थी। मैं चाहता था कि मेरे पिता संगत जी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मैं चाहता था, पर आंटी जी का सत्संग है। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरुजी का सत्संग सुने। उस दिन से मेरे पिता की आस्था और उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। संगत जी, आज वह मुझे गुरुजी के पास ले जाने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि गुरुजी ही है जो हमें अपने दिव्य द्वार पर बुलाते हैं। मेरे पूरी परिवार का पालन पोषण बड़े मंदिर में होता है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका और एम्पायर स्टेट ऑस्ट्रेलिया है। वह बड़ा होकर अमेरिका में बसना चाहता है। मेरे पति कहते हैं कि बड़े मंदिर को स्वयं गुरुजी हवा में उठाए हुए हैं। मेरा मानना है कि और मुझे लगता है कि यह धरती पर स्वर्ग है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हो गया। मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ जो गुरुजी की ओर से मुझे दिए गए उपहार है, और मेरे और मेरे पति के बीच गहरा प्रेम है। हम सभी ईश्वर को गुरुजी और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन अंततः में हम सभी मिलेंगे और एक ही ईश्वर के प्रति जवाबदेह होंगे, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो या हम महेश। हम सभी को अपना स्थान, अपना घर, अपनी दिव्य माँ की शरण यही मिली है। गुरु का महत्व, उनकी महिमा और उनकी कृपा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, न ही यह कभी समाप्त होती है। भक्त इसे अनंत काल तक व्यक्त करते रह सकते हैं, लेकिन हम सभी को अपने भगवान शिव गुरु जी से प्रेम करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और नमन करना चाहिए कि वे हमें अपने श्री चरणों में रखें और सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं, और बोलने में कई जगह शब्द इधर उधर हुए हैं संगत जी, तो प्लीज़ 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 मुझे आप भी माफ़ करें और मेरे गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करें। तो संगत जी, हमारे इस गुरुजी महाराज के सत्संग में
जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगा हो कि गुरुजी महाराज ने मुझे अच्छे से सत्संग कराया है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज जो भी कराते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए ही कराते हैं। चाहे किसी ने भी सत्संग कहा हो, किसी ने भी सुनाया हो और हमने सुना है, तो हम आगे भी एक सत्संग शेयर करते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा संगत जी। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कई संगत से सत्संग बुलवा कर उस संगत का भी कल्याण करते थे जो कहीं दूर एक कोने में बैठी हुई हो, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की नज़र तो उधर भी होती थी संगत जी। तो हमारे गुरुजी महाराज के लिए आज हम एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने आज हमें 2 बार कहा है कि तेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। तो संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग यहीं विराम करते हैं और कल हम फिर से मिलेंगे इसी समय। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि हम पूरी संगत का कल्याण हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के साथ हम सिर्फ सत्संग शेयर करके कर सकें। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी के चरण दुख हरण। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।